एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम चेन जिप की स्टिचिंग कर लेंगे और बहुत आसानी मेथड से यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, मैंने ब्लाउज फैब्रिक के ऊपर इस तरह का ऑपोजिट वे में गोल्ड कलर का चेन लिया है। तो इस तरह के चेन इसके कलर के होते हैं। आप अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग कलर से इसको चूज कर सकते हैं। इस तरह की ये चेन्स हमारे अलग होते हैं। हम इसको ऑपोजिट वे में स्टिचेस डालना है और इसके बदले 2-3 तरीके से इस जिप की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए देखिए, हम जिप की स्टिचिंग करने के लिए इस तरह कटिंग भी करना होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने कटिंग नहीं किया। और इसका ब्लाउज पार्ट का बैक पार्ट को मैंने ऑलरेडी हाफ ऑफ द पार्ट को स्टिचिंग करके रेडी कर लिया है। तो उसके लिए देखिए, मैं यहाँ पे एक यूनिक मेथड में इस जिप की स्टिचिंग करूँगी। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए हम इसको मशीन के ऊपर स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, हम ब्लाउज के मिडिल सेक्शन लेंगे, वहाँ से हम इस तरह से मार्किंग कर लेना है। और फिर उसके बाद ये मैंने इस तरह से कॉटन फैब्रिक लिया है और ये हम यहाँ पे ब्लाउज से थोड़ा ज़्यादा लेना होगा। और ये देखिए, हमने एक साइड की चेन जिप को इस तरह से निकाल लेंगे और निकाल के यहाँ पे हम जहाँ पे मार्किंग कर लिया है वहाँ पे देखिए 2 पॉइंट्स या फिर 1 पॉइंट से इस तरह से मार्किंग डाल लेना है। और उस मार्किंग के ऊपर हमने इसका सिलाई कर लेना है, वो भी अपोजिट वे में, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका एक्स्ट्रा 1/2 इंचेस नहीं छोड़ दिया, इसलिए मैं यहाँ पे इसको 2 पॉइंट्स मार्किंग करके स्टिचेस डाल लेती हूँ। और उसके लिए देखिए, हम यहाँ पे इसका फुट निकाल लेंगे और फुट निकाल के सिंगल फुट सेट कर लेना है। और फिर उसके बाद देखिए, हम जिप को इस तरह से ऊपर रखेंगे और ये एक्स्ट्रा हमने कट किया है उस पार्ट को हम ऊपर रख लेना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे स्टिचेस डाल लेना है। तो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे स्टिचेस डाल लिया, मार्किंग कर लिया है, तो उसी के ऊपर स्टिचेस भी डाल लिया। और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर कॉटन फैब्रिक रख लेंगे। तो ये देखिए, कॉटन फैब्रिक हमारे यहाँ पे ऊपर की तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए, और मतलब 1 इंचेस रख लेंगे तो इक्वल होता है, क्योंकि हम जिप की साइज यहाँ पे जिप बैक साइड हमारे जिप टर्न होती है। तो गोल्ड कलर का पार्ट को हमने कॉटन फैब्रिक से कवर करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे 1 इंचेस से ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लॉथ लिया है। तो आप यहाँ पे 1 इंचेस या फिर 1.5 इंचेस रख ले। और इससे अगर ज़्यादा भी है तो इसको हम कट करके कर सकते हैं, लेकिन कम है तो अंदर की तरफ ये थोड़ा दिक्कत होती है। तो अब हम इसकी दूसरी चेन ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे इस चेन को अपोजिट वे में रख लेना है, लेकिन हम अपोजिट वे में रखेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लेस नहीं है। तो नॉर्मल साइज़ की जिप से भी इस तरह की जिप के साइड में क्लॉथ थोड़ा ज़्यादा होती है। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पे इस तरह से स्टिचेस डालने के लिए थोड़ी दिक्कत होती है ना। यहाँ पे हम इसको कट कर लेंगे। में हमने यहाँ पे मार्किंग डाल लिया है, उसी के ऊपर हम उसी निशान के ऊपर कट कर लेना है। फिर उसके बाद ये हमारे कॉटन फैब्रिक जितना एक्स्ट्रा आएगा उस पार्ट को कट कर लेंगे। तो अब हम देखिए, इस जो पार्ट हमने कट कर लिया है उसके ऊपर इस तरह से स्टिचेस डाल लेंगे। फिर उसके बाद हम इसकी जिप को ऐड कर लेना है। तो जिप देखिए, यहाँ पे ये हमारी दूसरी अपोजिट वे में का है। तो इसके ऊपर देखिए, हम यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे निकालेंगे और फिर इसके बाद स्टिचेस डाल लेना है। तो ब्लाउज़ की और भी रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए, हमने स्टिचिंग डाल लिया है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमने स्टिचेस डालने के बाद इसको थोड़ा नीचे इस तरह से निकाल लेंगे और इसी के ऊपर हमने कॉटन फैब्रिक रख लेना है। ओके। और जहाँ पे हमने इसके स्टिचेस डाल लिया है उसी के ऊपर फिर एक और दफ़ा स्टिचेस डाल लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से ऊपर नीचे आएगा। तो इसको हम ऊपर रखेंगे और फिर उसके बाद इसके स्टिचेस डाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए, हमने स्टिचेस डाल लिया। तो इसको हम टर्निंग कर लेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा। और जब इसके ऊपर स्टिचेस डालेंगे तो और इस तरह से दिखेगा। और एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ पे कट कर लेंगे। ओके। और फिर देखिए, इसको हम इस तरह से फोल्डिंग कर लेंगे और फोल्डिंग करके यहाँ पे भी हमने स्टिचेस डाल लेना है। ओके। और फिर देखिए, हम इसके ऊपर स्टिचेस डालेंगे और यहाँ पे स्टिचेस डालते वक्त इस तरह क्लॉथ को हमने साइड पे लेना है, क्योंकि क्लॉथ अगर जिप के साइड आ गया तो जिप डालने में दिक्कत होती है। तो ये देखिए, जिप इसका पॉइंट को ऊपर निकाल लेंगे, फिर उसके बाद इसकी यहाँ पे रिमेनिंग स्टिचेस डाल लेंगे। ओके गाइस, तो ये देखिए इस तरह से आएगा।
और ये हमारे देखिए ऊपर इस तरह से आएगा और बैक साइड देखिए ये इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो बैक साइड देखिए ये हमारी कॉटन फैब्रिक है। तो इस फैब्रिक को है ना हम यहाँ पे चाहे तो इसके ऊपर स्टिचेस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको हेमिंग प्रेफर करती हूँ क्योंकि स्टिचेस डालेंगे तो वो ऊपर भी शो होगा, तो ऊपर शो नहीं होना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे हेमिंग कर लेंगे। और हेमिंग करके अंदर की तरफ भी इसकी फिनिशिंग होगी और ऊपर की तरफ भी फिनिशिंग होगा। तो सेम ऐसे ही हमने इसकी दूसरी पार्ट को भी सेम ऐसे ही स्टिचेस डाल के कर लेना है। तो इस तरह के ज़िप लंबे आते हैं, तो इसको मैंने छोटा किया है। तो ज़िप को हम किस तरह से छोटा करते हैं उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया, आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं। और ये देखिए हमने यहाँ पे इसका स्टिचिंग कर लिया और स्टिचिंग करके देखिए ये हम दोनों ज़िप को मिला के इसको हम अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे अंदर की तरफ इस तरह से दिखेगा और ये बाहर की तरफ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, और इस ज़िप को देखिए हम यहाँ पे इस तरह से निकाल लेंगे तो ये इस तरह से आएगा। तो टोटल ज़िप को निकाल के एक बार फिर दिखा देती हूँ। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो इसका ट्यूटोरियल आगे आने वाला है, तो चैनल पे अपडेट रहिए। और साइड पे यहाँ पे इसकी एक्स्ट्रा जो भी पार्ट्स यहाँ पे थ्रेड्स और एक्स्ट्रा क्लॉथ होता है उसको कट कर ले, ज़िप डालने में आसानी होती है। और इसी तरह और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।